मैं एक कॉलेज में गीता पर कुछ बात कर रहा था, तो एक लेक्चरर, महिला लेक्चरर, उन्होंने कहा कि शेक्सपियर के एक लाइनें हैं कि देयर इज़ ए नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। गीता इसके बारे में क्या कहती है? मैंने कहा कि गीता इससे सहमत नहीं है। गीता में साफ तौर पर बताया गया है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। दर हकीकत गीता के चैप्टर 16 में, जिसका नाम देवासुर संपदा विभाग दो दिया गया है, भगवान कृष्ण ने साफ तौर पर देवताओं और असुरों के गुण बताए हैं। भगवान कहते हैं कि जिसमें दया है, शांति है, करुणा है, क्षमा करना है, जिसको क्रोध नहीं आता, जो अहिंसा में विश्वास रखता है, जो सरल है, संयमी है और यज्ञ दान तप करने वाला है और ज्ञानी और भगवान में विश्वास करता है, वो देवता है। और जो दंभी है, घमंडी है, अहंकारी है, क्रोधी है, जिसमें दया नहीं है, करुणा नहीं है, जो अहिंसा में विश्वास नहीं करता, जो झूठ बोलने वाला है और जो धन का और पद का पुजारी है और अपने आप को भगवान कहता है, वो असुर है। आप जानते हैं कि धन ईमानदारी से तो इकट्ठा होता नहीं। धन कमाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए हमें शोषण का भी सहारा लेना पड़ता है। हम ईमानदारी को भी परे रखते हैं, हमें मिलावट भी करनी पड़ती है, हमें लोगों को गुमराह भी करना पड़ता है। कई तरह के इस तरह की बातें जो मान्य नहीं है समाज के लिए, धर्म के लिए, वो करते हैं, तभी जाकर के धन जुड़ता है। और फिर जब धन आ जाता है तो उसके लिए सब कुछ उस इंसान का, उस असुर का धन ही सब कुछ होता है। उसकी बहन, भाई, उसके माता पिता, उसके मित्र दोस्त, सब धन ही धन होता है। उसको धन के अलावा कुछ नहीं सोचता और धन ही उसके लिए भगवान होता है। और वो खुद भी भगवान बन जाता है, दंभी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 3 के श्लोक 12 और 13 में कहा है कि जो कुछ तुम्हें भगवान से मिला है, जो देवता तुम्हें देते हैं, वो तुम बांट के खाओ और जो बचे उसे अपने लिए रखो। और अगर तुम्हें जो मिलता है सारा अपने आप में समेट लेते हो, तो भगवान ने साफ तौर पर कहा है कि फिर तुम चोर हो। आप हैरान होंगे, गीता के इस श्लोक में चोर शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए हमें चोर नहीं बनना, हमें ईमानदारी से चलना है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम राष्ट्र को क्या देते हैं, हम समाज को क्या देते हैं। अर्जुन भी एक जगह भगवान से पूछता है कि हे भगवान, मुझे बताओ कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो इन सब बातों का उत्तर आपको गीता में मिल जाएगा। अर्जुन ने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि सब बातें का उत्तर आपको गीता में मिल जाएगा। महाभारत काल में जब समाज पतन की ओर जा रहा था, जब
इंसान की जो इंसानियत है वो खत्म हो रही थी। जब मानव को एक वस्तु बना दिया गया था, उसकी मानवता उससे छीन ली गई थी, उस वक्त गीता आई और उसने सही रास्ता बताया। क्या हालात थे उस वक्त? भीम को छोटी उम्र में ही पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की, लाक्षागृह बना करके सारे पांडवों को उनकी मां के समेत जलाने की कोशिश की, छल से जुआ खेलकर सब कुछ उनका छीन लिया, पांडवों का वनवास में भेज दिया, जंगलों में भेज दिया उनको। और द्रौपदी के साथ क्या किया कौन नहीं जानता। एक महारानी को बालों से पकड़कर घसीट कर ले आए और उसको वस्त्र धारण का आदेश दिया। तो उस वक्त गीता ने रास्ता बताया। गीता ने बताया कि समाज कैसे मजबूत हो सकता है, समाज को कैसे बदला जा सकता है। और आज तक भी हिंदुस्तान, भारत उसी गीता के संदेश को लेकर शान से खड़ा है विश्व में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गीता है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसने आज भी भारत को दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा दिला रखा है। आपने कार्ल मार्क्स का नाम तो सुना होगा। वो युग परिवर्तन के बारे में जाने जाते हैं। उनकी सोच अलग थी जिसको समाजवाद का नाम दिया गया है। कहते हैं कि कार्ल मार्क्स जब जर्मन से निकलकर या उसको निकाल दिया गया तो लंदन में गए, बर्तानिया में, तो वहां उन्होंने गीता को पढ़ा और गीता को जब पढ़ा तो फिर गीता से कुछ बातें लेकर के उन्होंने दास कैपिटल किताब लिखी अपनी, जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बिकी है। तो गीता का प्रभाव था उस दास कैपिटल में। तो इसलिए समाजवाद हो चाहे कोई और वाद हो, ये सब कुछ आपको गीता में ही मिल जाएगा। हम एक स्टेटलेस सोसाइटी की भी कभी कभी बात करते हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को शांति पर्व में बताया कि एक द्वीप है, शाक द्वीप, उसमें मानस मदंग नाम का एक जनपद है जहां ना कोई राजा है और ना कोई राजदंड है, और सब लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं। जिस स्टेटलेस सोसाइटी की हम बात करते हैं, वो स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में तो 5000 साल पहले ही बता दिया गया था। इसलिए गीता से बड़ा कोई क्रांतिकारी ग्रंथ नहीं है, जो जीवन की हर संभावनाओं के बारे में आपको बताता है। जो दुनिया में जितने भी वाद हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी है, चाहे वो राजाशाही है, चाहे समाजवाद है, वो सबके बारे में आपको गीता में मिल जाएगा। तो इसलिए गीता से बड़ा कोई क्रांतिकारी ग्रंथ नहीं है। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी गीता को पढ़ो, गीता पर पढ़कर उस पर अमल करो, और आपके सामने कोई भी समस्या है, चाहे जिंदगी की समस्या है, चाहे समाज की समस्या है, चाहे राष्ट्र की समस्या है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, उसका हल आपको गीता में मिलेगा। और गीता को पढ़ेंगे, गीता पर अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। आज बस इतना ही।